तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हाल चाल क्या है, कैसे हैं? आज हम फिर से पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, और उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। क्या चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 4 है। क्या है केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 4। उसमें आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। शेयर नहीं, एक लेता है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, और दूसरा लॉस करता है। बट इसमें कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है। उसके अंदर क्या कहानी है हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्या? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी 3 किस्म है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक डबल, एक ट्रिपल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उससे पहले इसकी डेफिनेशन देखें हम। द बॉन्ड द बॉन्ड द बॉन्ड which forms by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। उसमें क्या था, एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक लेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है। इसके अंदर जो कहानी है वो हम आपको बताते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर? अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है, प्लस में दूसरा हाइड्रोजन है। ये हमें क्या देता है? H2 गैस देता है। H2 गैस क्यों दिया इसने? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब आओ देखते हैं। सबसे पहले आप याद रख लें, हम पढ़ रहे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन से शो किया जाता है। जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या है इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर रखते हैं। तो हाइड्रोजन के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, एक यहाँ पर। तो ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इसको कोवलेंट बॉन्ड को लाइन के साथ शो किया जाता है। सिंगल लाइन, जैसे एक लाइन होती है उसके साथ शो किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लो कॉपी में, याद भी कर लेना। ठीक है। तो ये क्या है हमारा H2O। इसको ऐसे बनाते हैं, ये देखो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। ये आपने याद रखनी है। कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो अब हम पढ़ते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारा। हमें क्या पढ़ना है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। पहले आपको समझ में आ गया कि कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है। इसमें गेन या लॉस नहीं होता है एटम्स फॉर्म्ड। ये अक्सर, दिस इज मोस्टली, ये जो होता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज मोस्टली ये गैसेस के अंदर होता है। इनके अंदर, गैसेस के अंदर, मेटल्स के अंदर ये कम होता है, मतलब ना होने के बराबर। गैसेस के अंदर होती है हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होती है? कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। इसके अंदर 2 एटम होंगे, 2 एटम्स की शेयरिंग होगी। जैसे मैंने आपको ये दिया है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर हो रहा है, तो ये हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स। क्या? टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, ये मैं मिटा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल्स ये वो हम सब देखेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आपको पता है कि क्या होती है। which form the natural sharing of electron is called covalent bond and represented by single straight line। the form, इसमें क्या होता है? शेयरिंग
ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है ये मैं आपको समझाता हूँ। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के अंदर होती है। जिसे हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं, HCl, H+Cl, इनके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये एग्जाम्पल तो आप लाजमी याद कर लें जो हम आपको बता रहे हैं। HCl के अंदर होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे। अब HCl बनेगा, इनकी शेयरिंग होगी एक दूसरे के अंदर, ठीक है। या ये क्या बन गया, ये हमारे पास Cl है, ठीक है। तो Cl के पास ऐसे होता है कुछ इलेक्ट्रॉन साथ में। अब ये वाला जो पेयर है ना, इसको कहते हैं पेयर। ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इसको कहते हैं। तो इसको हमने सिंगल लाइन से शो किया है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अंदर एक ही लाइन होती है। ये हमने पढ़ा है और अभी भी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप HF को देख लें, H+ फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो H भी ऐसे ही बनाएगा, ऐसे। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी कुछ ऐसे ही बनेगा। तो ये है हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये भी ऐसे ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना जाता है, ठीक है। तो अगर हम आपको इसको बताएं, Cl2 बनता है हमारे पास, क्या? क्लोरीन प्लस में क्लोरीन, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। और हाइड्रोजन भी गैस थी, और कोवेलेंट बॉन्ड होता भी हमारा कहाँ पर है? गैसेस के अंदर, ठीक है। Cl2, ये हमारा Cl2 बन जाएगा। ये क्या है? हमारा Cl2 गैस। इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी सिंपल। इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है, स्ट्रक्चर क्लोरीन को देख लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, ठीक है। तो 7 हो गए इसके। और दूसरा आइटम, क्योंकि 1 2 है तो 2 बनाएंगे ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। 2 8 और 7। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम पेयर बनाते हैं लास्ट में, ठीक है, वैलेंस सील लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर। ये हो गए 7, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 2 2 6 और एक 7, क्योंकि लास्ट में इसके 7 है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है एक साथ, एक दूसरे के साथ इस तरह से रिएक्ट शेयरिंग करेंगे और हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर इसी तरह से हम आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं इसी जगह पे, ठीक है ना, सेम वे के साथ, ठीक है बच्चों। अगर हम क्लोरीन अगर देखें, हमारा HCl है, HCl के अंदर कुछ इस तरह से शेयरिंग होती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर उसका स्ट्रक्चर हम देख लें, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ये वाला, ओके। और प्लस में हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन का हम स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाते हैं, 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 10 17 होते हैं ना टोटल क्लोरीन के। क्लोरीन के 17 होते हैं, तो 2 और 7 8 10, इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 2 ये पेयर में है। अब जो इनकी जो वैलेंसी के अंदर इनकी नीड होती है, वो इस तरह से ये शेयरिंग करके बॉन्ड पेयर बनाते हैं, या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये केमिकल बॉन्डिंग होती है, सिंगल लाइन से होती है, इसी को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा पेन गिर गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड पर। यहाँ पर आ जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया जाता है डबल लाइन के साथ, ठीक है। उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम आपको सारी बातें समझाते हैं अभी के अभी। ये वाला आपको समझ में आ गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर आप CH4 मीथेन के अंदर देख लें, ठीक है, तो कार्बन के अंदर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ इसका, ओके, और इसका एक यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका शेयर होगा, एक इसका शेयर होगा। मतलब ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड पेयर है। ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, और बॉन्ड कौन से है? ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है
मीथेन के अंदर भी है, हमने आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया। ओके, अब इलेक्ट्रॉनों से एक दूसरे में शेयरिंग हो रही है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब आपको पढ़ाएंगे हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। क्या डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को हम शो करते हैं डबल लाइन के साथ, ऐसे। समझ आया आपको? और इसकी डेफिनेशन मैं आपको ज़रा लिखवा दूँ और इसके एग्जाम्पल देकर आपको अच्छे से समझाएंगे। अ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होते हैं आपको लिखवा रहा हूँ। अ कोवेलेंट बॉन्ड, अ कोवेलेंट बॉन्ड formed, yes, formed by sharing of two bond pair। कैसे? टू बॉन्ड पेयर से, टू बॉन्डिंग पेयर या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसे होगा? ऑक्सीजन के अंदर हमारा डबल बॉन्ड होता है, ईथीन के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड से है। CO2 के पास हमारा डबल बॉन्ड होता है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि ऑक्सीजन कैसे फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, इसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ये लफ्ज़ भी आपने याद रखा है कि कोवेलेंट के बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या? एक जैसी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बराबरी, एक ये देगा एक ये, दो ये देगा। तो इस तरह से अगर हम देख लें कि ऑक्सीजन का बॉन्ड हमारे पास ऐसे होता है, ऑक्सीजन O2, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे O2 के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के साथ होता है। इसको हम स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का एक एटम ये है और दूसरा ये है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने होते हैं? लास्ट शेल में इसके 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। टोटल 8 है ना इसके इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, और 2 एटम है तो दूसरा भी हम बनाएंगे इस तरह से, जिस तरह हमने बनाया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 6 यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, तो डबल बॉन्ड हो गया। ये क्या है? डबल पेयर है। एक पेयर ये है, एक पेयर इसके लिखा है ना, टू बॉन्ड पेयर। क्या? टू बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 जोड़े होते हैं बॉन्ड पेयर, एक जोड़ा ये एक ये, इसी को हम पेयर कहते हैं। ये वाला एक पेयर ये और एक वाला ये पेयर, तो ये हमारा डबल बॉन्ड होता है और इसको बॉन्डिंग पेयर कहा जाता है। ये इस तरह से होते हैं। ठीक है ना, तो O2 का आपको पता लग गया, ये ऐसे होता है O। इस तरह से आप इसको बनाते हैं डबल। ऑक्सीजन के अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपको याद करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देख लें हमारे पास CO2 आ जाता है। क्या आ जाता है? ये मैं मिटाना जा रहा हूँ, लेकिन आप फिर इसको वीडियो को रोक कर लिखते जाएँ, लाजमी लिखिए ताकि आपको समझ में आती जाए चीज़ें। समझ रहे हो आप बेटा? उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अंदर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। ओके, चलो बेटा आ जाते हैं। ऐसे होता है ऑक्सीजन के अंदर कार्बन CO2 के बीच में, ये भी डबल बॉन्ड है, इसको भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको डबल लाइन के साथ शो किया जाता है। और हमारे पास आ जाता है ईथीन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन, तो ये कितना होगा? C2H4। ये हमारा ईथीन है। ये क्या है? हमारा ईथीन। इसके बीच में भी डबल बॉन्ड है, ये भी शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे होती है हम आपको समझाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझा दें। तो कार्बन के पास कितने होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर है। बाकी ये जो है एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, एक ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इसकी भी वैलेंसी हो गई कंप्लीट। ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये डबल बॉन्ड है।
ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है म्यूचुअल शेयरिंग। अब ये शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये होता है हमारा डबल बॉन्ड। अब आ जाते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ बेटा। किसकी तरफ? ट्रिपल बॉन्ड। कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना जाता है और उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर फिर होते हैं 3 बॉन्ड पेयर। कितने होते हैं? 3 बॉन्ड पेयर। उसको 3 लाइन से शो किया जाता है। ये एग्जाम्पल आप याद कर ले जो हमने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं हम? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक बेटा, इसको आप लिख सकते हैं म्यूचुअल माना एक जैसी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ ट्रिपल या 3 से अच्छा लगेगा। 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, हम समझा देते हैं कि ये क्या कहानी है। मतलब 3, तो हमारे पास 3 जो होते हैं वो हमेशा नाइट्रोजन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से शो किया जाता है। सिंपल बात है, आप ये याद रख लो। सिंगल को 1 लाइन से, डबल को 2 लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं कोई मुश्किल बात। तो आ जाओ, इसके अंदर क्या है हमारा, ये किस तरह से बनता है इसका अगर हम स्ट्रक्चर देख लें। चलो और बेटा स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। चलो आओ आपको बता देते हैं बेटा। 2 इसके अंदर, ठीक है, और 5 इसके अंदर, मतलब 2 यहाँ पर, ठीक है, इसे बना दें। और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ। ये एक एटम में 2 है ना, एक इसके लिए बनाया, तो इसके लिए भी तो मुझे बनाना होगा ना बेटा, तो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने बना दिया। 2 यहाँ पर, 7 है ना, 2 यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर, 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? 7। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, तो 7 ही हमारे पास। तो एक पेयर ये बनेगा, एक बॉन्ड पेयर ये बनेगा, एक बॉन्ड पेयर ये बनेगा। तो इसी तरह से हमारा N2 बन जाता है बेटा। N2 गैस इससे बनता है। आसान है, समझ आया आपको? ये बात है और कुछ नहीं है, ये याद करियो काफ़ी है। हाँ बेटा, आगे बात समझ लो। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ऐसे बनता है जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। आप भी ऐसे बनाना एग्जाम के अंदर, पास। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर ये वाला, एक बॉन्ड पेयर ये वाला, दूसरा बॉन्ड पेयर ये वाला, और तीसरा बॉन्ड पेयर ये वाला। शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, लेके दे के काम कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले दे रहे हैं। और कोई कहानी नहीं है इसके अंदर, है कोई? नहीं है ना, ये तो नहीं है, तो बस ये याद कर लो। ओके बेटा, अब इसकी और एक एग्जाम्पल आपको हम दिखा देते हैं। आपको और एग्जाम्पल दिखा देते हैं इथाइन की। 2 एग्जाम्पल तो आनी चाहिए आपको। अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप उसको लगा सकते हैं। और अगर आपसे पूछे डबल बॉन्ड में कितनी शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर होती है डबल बॉन्ड के अंदर। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि ट्रिपल बॉन्ड में कितनी शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो आप लिखेंगे 3 पेयर्स होते हैं बस, और तो कुछ है नहीं। आओ बेटा, आप देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। इथाइन के अंदर, किसके अंदर? इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हम आपको दिखाते हैं। C2H2, क्या? C2H2, तो कार्बन कितने? 1 2, तो यहाँ पर भी 2 है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन के पास 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों के पास इतनी होंगी। तो एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, 3 बॉन्ड पेयर बन गए। बाकी इसको 1 चाहिए, तो 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, ये है ना 2 हाइड्रोजन, तो एक ये, एक ये। तो ये हमारा क्या है? इथाइन। इथाइन के अंदर भी क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये बात याद रखनी है आपने, है ना? ट्रिपल ए नहीं है? है भाई, क्यों नहीं है? है, हम पढ़ा रहे तो है, आप हम पर यकीन कर लो।
तो बेटा आ गए हम यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, याद रखना है अपने कि भाईजान इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो है, और उसके पास 3 बॉन्डिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये म्यूचुअल शेयरिंग है, ये शेयर हो रहा है 1, ये शेयर हो रहा है 2, ये शेयर हो रहा है 3, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गए ना भाई, हमने करके बताया। है तो है, आपने मानना पड़ेगा, नहीं मान रहे हो तो भाई प्रूव करके बताओ कि नहीं है। हमने तो प्रूव कर दिया कि भाई हैं, तो आपने याद रखना है, ठीक है। ये था हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझ आई बात, ये आप याद रखें। आगे पढ़े, चलो पढ़ते हैं, आप कह रहे हैं तो पढ़ाते हैं आपको। दूसरा टॉपिक भी है इसके अंदर, बहुत अच्छा है। क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये ख़त्म कर दिया हम, क्या बेटा ये ख़त्म कर दी? हाँ भाई ख़त्म कर देते, आप कह रहे तो ख़त्म कर देते, या फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या, या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, एक ही बात है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।